हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइटमैन्स एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्लांट्स एंड सेल से संबंधित इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा प्लांट सेल का स्ट्रक्चर और उसके पार्ट्स, तो इस वीडियो में हम उससे संबंधित एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला है, पादप कोशिकाओं के सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण, तो हम लोग जब स्ट्रक्चर देख रहे थे तो पढ़े थे कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के ऊपर एक कठोर निर्जीव संरचना रहता है, उसे कहते हैं कोशिका भित्ति। तो पादप कोशिकाओं के सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहलाता है, जो कि केवल पादप कोशिका में होता है। और दूसरा क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली या केंद्रक। तो इसका आंसर क्या होगा? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति या सेल वॉल के कारण ही हम किसी कोशिका को जंतु कोशिका या पादप कोशिका कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। हरा रंग प्रदान करने वाले लवक या फिर प्लास्टिड कौन सा है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन डी टोनोप्लास्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्तियों का हरा रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है, कौन सा प्लास्टिड करता है? ऑप्शन ए ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन बी क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी टोनोप्लास्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के कारण फूलों और बीजों में आकर्षण रंग जैसे लाल, पीला, बैंगनी इत्यादि होता है, और इसी के कारण ये परागण में भी क्या होता है? सहायता प्रदान करता है। वैसे जो लवक होता है ना, वो पादप कोशिका में 3 प्रकार के होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा। पहला तो ल्यूकोप्लास्ट, जो अवर्णी लवक जिसको बोला जाता है, और दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, जो कि फूलों वगैरह में पाया जाता है, और तीसरा है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसके कारण से हरा रंग होता है। तो 3 प्रकार के लवक या प्लास्टिक जो है पादप कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो केवल और केवल किस में पाया जाता है? पादप कोशिकाओं में। तो ऑप्शन देख लेते हैं, कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी लवक, ऑप्शन सी रिक्तिकाएं, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है, और पादप कोशिका में लवक पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में ना तो कोशिका भित्ति पाया जाता है, ना ही लवक पाया जाता है। रिक्तिकाएं जंतु कोशिका में पाई जाती हैं, लेकिन थोड़ी मात्रा में पाई जाती हैं, लेकिन पादप कोशिका में ना इसकी संख्या जो है या इसकी आकार जो है बड़ा रहता है। इस कारण से उपयुक्त सभी इसका क्या होगा? आंसर होगा उपयुक्त तीनों कोशिकांग जो है पादप कोशिकाओं में पाया जाता है और जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो अवर्णी लवक जिसको बोला जाता है मुख्यतः पाए जाते हैं कहाँ पर? ये लवक पाया जाता है। ऑप्शन ए जड़ों की कोशिकाओं में, ऑप्शन बी तनों की कोशिकाओं में, ऑप्शन सी पत्तियों की कोशिकाओं में, ऑप्शन डी फूलों की कोशिकाओं में। तो पत्तियों की कोशिकाओं में तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, फूलों की कोशिकाओं में क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। तो ये जड़ों की कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है, और इसे अवर्णी लवक भी बोला जाता है। और इसमें फिर भोज्य पदार्थों का क्या होता है? संग्रहण होता है, जैसे कि मूली में ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? हम लोग जब कल पढ़ रहे थे तो देखा कि सेल के स्ट्रक्चर में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और उसका काम पढ़ा था कि इसका काम क्या होता है। तो ये इसको श्वसन केंद्र या ऊर्जा गृह बोला जाता है। ये इसका काम क्या होता है? भोजन का ऑक्सीकरण करता है, जिसके कारण से क्या उत्पन्न होता है? ऊर्जा उत्पन्न होता है, और इससे कोशिका को ऊर्जा मिलती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भोजन का ऑक्सीकरण रुक जाएगा, जिससे हम लोगों को ऊर्जा नहीं मिलेगी या कोशिका को, और श्वसन की क्रिया भी नहीं होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो अभी हम लोगों ने नेक्स्ट पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा क्या माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है भोजन का ऑक्सीकरण करता है, जिसके फलस्वरूप क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इसी कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है कोशिका का। तो आप सभी समझ गए होंगे कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये भोज्य पदार्थों का क्या करता है? ऑक्सीकरण करता है, जिसके फलस्वरूप क्या होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में या कोशिका का प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। राइबोसोम जो है प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से इसको जाना जाता है, और प्रोटीन का संश्लेषण भी इसी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सेल्यूलोज, ऑप्शन बी फ्रुक्टोज, ऑप्शन सी सुक्रोज या ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज का बना होता है। तो ये है सारे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। आप लोग क्वेश्चन का आंसर बताइए कि बैक्टीरिया का जो है कोशिका भित्ति किसका बना होता है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।